एक छोटे से गांव में एक नया शादीशुदा जोड़ा रहता था। लड़के का नाम कामरान और लड़की का नाम सना था। दोनों की शादी को अभी चंद ही दिन गुजरे थे, लेकिन घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मज़ाहिया वाक़यात पर वाक़यात जन्म लेते थे। कामरान का घर बहुत छोटा सा था, बस 2 कमरे और एक सहन। इस छोटे से घर में कामरान, उसकी बीवी सना, वालिदा और सबसे बड़ी मुश्किल ससुराल वाले अक्सर आ जाया करते थे। अब कहानी कुछ यूं है कि सना की अम्मी, अब्बू, भाई और बहन सभी हर दूसरे दिन आ निकलते। कभी कहते बेटी को देखने आए हैं, कभी कहते घर में बोर हो रहे थे, और कभी बस यूं ही आकर बैठ जाते। कामरान की वालिदा तो शुरू में बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। मसला ये था कि घर छोटा था, जगह महदूद थी, और जब ससुराल वाले सब इकट्ठे हो जाते तो ना बैठने को जगह बचती ना सोने की। कमरा एक तरफ सना और कामरान के कब्जे में, दूसरा कमरा माँ के हिस्से में, और सहन में जब चारपाइयाँ डाली जाती तो पूरा माहौल एक ईद मेले जैसा लगने लगता। एक दिन की बात है, ससुराल वाले अचानक शाम के वक्त आ धमके। बारिश होने वाली थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे। सबने कहा, अरे कोई बात नहीं, हम रात यही गुजार लेंगे। कामरान ने मुंह बनाया, माँ ने तब कर अंदर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और सना बेचारी दरमियान में फंस गई। खाने के बाद सबने सोने का इंतज़ाम करने का सोचा, लेकिन जब चारपाइयाँ कम पड़ गईं तो सबकी नज़रें कामरान पर पड़ें। सना के अब्बू बोले, बेटा तुम जवान हो, बाहर सहन में सो जाओ, हम अंदर संभाल लेंगे। ये सुनकर कामरान के कान लाल हो गए। इसने कहा, जी मैं अपने ही घर के बाहर सो जाऊं और मेहमान आराम से अंदर सोएं। सना की माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। कामरान ने दिल ही दिल में कहा, ये रहमत तो मेरे लिए जहमत बनती जा रही है। बिलाखिर फैसला ये हवा के सहन में 2 चारपाइयाँ बिछा दी जाएं। लेकिन बारिश शुरू हो गई। सब भागकर अंदर आ गए। अब मसला ये हवा के कमरे में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि सब समा सकें। कुछ लोग फर्श पर, कुछ सोफे पर और कामरान, जी हाँ, कामरान को दरवाजे के पास चटाई पर जगह मिली। रात को मच्छर ऐसे हमला आवर हुए जैसे मुफ्त का खाना देखकर गांव के बच्चे दौड़ पड़े। कामरान ने कहा, या अल्लाह, ये किस आजमाइश में डाल दिया है। वो करवटें बदलता रहा, कभी मच्छर भगाता, कभी नींद की कोशिश करता। सना बेचारी आधी रात को जाग कर देखती तो शौहर की हालत देखकर हंस भी देती और तरस भी खाती। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने मंजर देखा तो हंस हंस कर दोहरे हो गए। एक बोला, अरे भाई, ये तो नया दौल्हा है और बाहर सोता है। दूसरा हंसा, ये तो कुछ दिनों में मुस्तकिल सहन का मकीन बन जाएगा। अब कामरान की माँ मजीद बर्दाश्त ना कर सकी। इसने सीधा सना से कहा, बेटी ये रोज रोज का तमाशा नहीं चलेगा। अगर तेरे घर वाले रोज आकर यहाँ डेरा डालेंगे तो ये घर नहीं सराय लगने लगेगा। सना ने हिम्मत करके अम्मी अब्बू से बात की, लेकिन वो तो अपनी दुनिया में खुश थे। कहने लगे, बेटी तुम्हारा घर भी हमारा ही है, तुमने क्या हमें पराया समझ लिया। ये सुनकर कामरान के माथे पर पसीना आ गया। इसने सोचा, अगर ये रोज का मामूल बन गया तो मेरी जिंदगी सड़क पर ही गुजर जाएगी। उसी दौरान एक दिन मजीद मज़ाहिया वाक़या हुआ। गांव के कते रात को सहन में आ गए और चारपाई के पास भौंकने लगे। कामरान ने डर के मारे कंबल ओढ़ लिया। सुबह सब ने जब इसका हाल देखा तो कहने लगे, भाई अब तो तुम्हारे साथ ये कुत्ते भी दोस्ती कर चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा किस्सा गांव भर में मशहूर हो गया। बच्चे गली में खेलते हुए गाते, दौल्हा बाहर सोता है। कामरान ने कई बार बीवी को समझाया कि अपने घर वालों से कहीं कम आया करें, लेकिन सना हमेशा शर्मिंदा होकर कहती, कोशिश करती हूँ, मगर वो मानते नहीं। आखिरकार एक दिन कामरान ने सख्ती से फैसला किया। इसने कहा, अब बस, अगर आज के बाद ये सब बाहर से ज्यादा दिन ठहरे तो मैं खुद ही अपनी चारपाई लेकर मोहल्ले के चौक में सो जाऊंगा।
ताकि सबको तमाशा पूरा मिल जाए। ये बात सुनकर सबके कहकहे छूट गए, लेकिन साथ ही मामला कुछ संजीदा भी हो गया। सना ने रोते हुए अम्मी अब्बू को समझाया कि ये घर छोटा है, जगह महदूद है और ज्यादा दिन ठहरने से मसाइल होते हैं। कुछ सोच विचार के बाद ससुराल वालों ने वादा किया कि वो आएंगे जरूर, मगर रोज ठहरने के बजाय सिर्फ खास मौक़ों पर। यूं कामरान को आखिरकार अपनी चारपाई वापस अपने कमरे में मिली और वो खुशी खुशी कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अब कम अज कम मैं अपने घर के अंदर सो सकूंगा। लेकिन मोहल्ले वाले आज भी जब उसे देखते तो हंसते और कहते, हाँ भाई, आजकल कहाँ सोते हो, अंदर या बाहर। शादी के बाद का वो वक्त जब सब कुछ नया नया लगता है। सना और कामरान की जिंदगी में भी मज़े और मुश्किलात साथ साथ चल रहे थे। पहले हिस्से की कहानी सबको हंसा हंसा कर लौट पोट कर चुकी थी, लेकिन असल मसले का आगाज तो अब होना था, क्योंकि ससुराल वालों का आना जाना रुका नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा बढ़ गया। वो समझने लगे कि कामरान और सना का घर ही असल तफरीह की जगह है। इधर कामरान की माँ तो पहले ही तंग थी, और अब हालात इस नहज पर पहुंचने लगे थे कि सहन में सोना मामूल बनता जा रहा था। एक दिन सना की खाला भी साथ आ गईं। उनके साथ बच्चे भी थे जो शोर मचाते, भागते और खेलते। कामरान ने दफ्तर से आकर जब ये सब देखा तो उसके होश उड़ गए। वो दिन भर के थके हुए आसाब के साथ घर आया था, मगर सुकून के बजाय उसे हंगामा मिला। उसने माँ से कहा, अम्मी, ये सब कब तक चलेगा? घर सराय बन गया है, ना बैठने को जगह है, ना सोने को। माँ ने जवाब दिया, बेटा, मैंने तो पहले दिन से कहा था, लेकिन तुम्हारी बीवी अपने घर वालों को मना नहीं कर पाती। अब भगतू। शाम को खाने का वक्त आया। बावर्ची खाने में इतनी भीड़ थी कि हदिया में दाल कम और चम्मच ज्यादा हिल रहे थे। कोई नमक मांग रहा था, कोई सालन और कोई प्लेट। कामरान ने एक कोने में बैठकर सूखी रोटी खाई और दिल ही दिल में सोचा, मेरी किस्मत में ये सभी लिखा था क्या? खाने के बाद जब सोने की बारी आई तो नया तमाशा हुआ। घर के अंदर पहले ही तल धरने को जगह नहीं थी, और सबने कहा, कामरान, तुम बाहर सहन में सो जाओ, बाकी सब हम संभाल लेंगे। कामरान ने गुस्से में कहा, वाह, मेरा घर, मेरे कमरे, मेरी चारपाई, और मैं बाहर, ये कौन सा इंसाफ है? सना ने शर्मिंदगी से शौहर की तरफ देखा और बोली, कामरान, बुरा मत मानो, अब्बू थके हुए हैं, आप जवान हो, बाहर सो जाएं। कामरान ने तल्खी से कहा, ठीक है, जवान हूं ना, तो जवानी का मज़ा यही है कि अपने घर में जगह ना मिले और बाहर मच्छर गन्नो। इस रात फिर कामरान को बाहर सोना पड़ा। आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे, लेकिन मच्छर और कुत्ते ने ऐसी बारात डाली कि नींद हराम हो गई। मोहल्ले के चंद लड़के दीवार के पार से झांक कर हंस रहे थे। एक ने कहा, दौलहा भाई फिर बाहर। दूसरा बोला, कल से हम भी अपनी चारपाइयाँ यहीं डाल देंगे, मज़ा आएगा। ये तनस सुनकर कामरान ने कंबल सर पर डाल लिया। अगली सुबह वो सुर्ख आंखों और चिड़चिड़े मूड के साथ उठा। दफ्तर में भी सबने मजाक बनाया। किसी ने कहा, कामरान भाई, रात ठंड लगी या मच्छर ज्यादा थे? कोई बोला, घर में बीवी है, फिर भी बाहर सोना पड़ता है। वाह भई किस्मत। कामरान दिल ही दिल में जलता रहा। कुछ दिन बाद एक और किस्सा हुआ। सना के भाई ने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए पढ़ाई के बहाने कामरान के घर रहेगा। कामरान ने सुनकर कहा, ये तो हद है, अब यहीं हॉस्टल भी खल जाएगा क्या? लेकिन सना भाई को रोक ना सकी। नतीजा ये कि घर में मुस्तकिल भीड़ लग गई। अब तो मोहल्ले वाले भी तंग आने लगे थे। एक दिन पड़ोसी औरत ने तंजिया कहा, बहन, तुम्हारे घर के बाहर तो ऐसा लगता है जैसे शादी का मेला लगा हो, रोज हुजूम रहता है। कामरान की मां ने गुस्से से जवाब दिया, ये सब मेरी बहू के घर वालों की मेहरबानी है। अब सूरत-ए-हाल ये थी कि घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा होता, कभी माँ और बहू के दरमियान, कभी दामाद और ससुराल के दरमियान। सना बेचारी बीच में फुंसी रहती।
एक रात फिर बारिश हो गई। सहन में जो चारपाइयां डाली थी वो भीग गईं। सब अंदर घुस आए। अब तो जगह बिल्कुल नहीं बची थी। कामरान को मजबूरा छत पर चढ़ना पड़ा। छत पर पानी जुमा था और कामरान सोच रहा था, या अल्लाह, मैं तो दुल्हन लाने के ख्वाब देख रहा था और अब अपनी छत पर भीग रहा हूँ। इस मंजर पर गांव वाले अगले दिन हंस हंस कर लौटपोट हो रहे थे। बच्चों ने नया गाना बना लिया, छत पर सोता है दौलहा, बारिश में भीगता है दौलहा। अब तो मुआमला कामरान के सब्र से बाहर होने लगा। एक दिन उसने सबके सामने ऐलान किया, अगर आज के बाद भी कोई मेहमान यहाँ कई दिन के लिए ठहरा तो मैं घर छोड़कर मस्जिद के हुजरे में सोना शुरू कर दूंगा। कम अज कम वहाँ सुकून तो मिलेगा। ये सुनकर सब चौंक गए। सना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, कामरान, ऐसा मत कहो। मैं अपने अब्बू को समझाऊंगी। अब सना ने अपने वालिदैन को बल्ला कर साफ साफ कहा, अम्मी अब्बू, ये मेरा घर है, लेकिन यहाँ की गुंजाइश कम है। आप बार बार आते हैं तो यहाँ झगड़े होते हैं। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ मगर ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चल सकता। ससुराल वाले पहले तो बुरा मान गए, लेकिन फिर इन्हें भी अंदाजा हुआ कि वाकई कामरान की बातें ठीक हैं। इन्होंने कहा, बेटी, हमें मुआफ कर दो। हम तुम्हारे आराम के लिए अपनी आदत बदलेंगे। कुछ दिनों के बाद हालात बेहतर हो गए। ससुराल वाले कभी कभार आते, खुशी खुशी खाते पीते और वापस चले जाते। कामरान ने सुकून का सांस लिया, लेकिन मोहल्ले वाले आज भी उसे छेड़ते रहते। कभी कहते, भाई, आज कहाँ सोए, छत पर या सहन में। कभी हंसते, कभी हमें भी मदऊ करो, हमें भी बाहर सोने का मजा लेना है। कामरान उनकी बातें सुनकर हंसता भी और झीनकता भी, लेकिन दिल ही दिल में सोचता, ये किस्सा तो जिंदगी भर याद रहेगा। यूं इसकी जिंदगी एक मजाक, एक सबक और एक दिलचस्प कहानी बन गई जिसे सब हंसी मजाक में सुनाते।